बंधु नमस्कार। आज बिरसा मुंडा जी की पुण्यतिथि है। वे एक स्वतंत्रता आंदोलन के आदिवासी जननायक थे। उन्होंने न केवल अंग्रेजों को दूर भगाया, देश से बाहर भगाया, बल्कि आदिवासी जनजातियों को उन्होंने एकत्र करके उन्हें स्वतंत्रता आंदोलन में लड़ने के लिए प्रेरित किया और उनका मार्गदर्शन किया। सामाजिक कार्यों में उन्होंने उन्हें आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ाया और आदिवासी अंचलों में, जंगलों में पाए जाने वाले विभिन्न प्रकार के वन उपज को उन्होंने आत्मनिर्भरता का एक साधन माना। तो सबसे पहले कुछ चीज़ें मैं आपको बता दूं कि जंगल में बहुत सी चीज़ें पाई जाती हैं, लेकिन वर्तमान में सबसे ज़्यादा जो उपयोगी औषधीय फल हैं वो सबसे ज़्यादा आ रहे हैं इस समय जामुन। ये जो आप देख रहे हैं ना जामुन, लोग बाग जबरदस्ती किसी तरह से पेड़ को नुकसान करके इस तरह से डालियां तोड़ लेते हैं, जिसमें से कुछ जामुन कच्ची है, कुछ पकी है। वो कुछ जामुन हमने जो नीचे पड़ी थी उनको लिया और दिखाने के लिए कि इस तरह लोग ना करें। और ये जो जामुन का फल है ये सबसे ज़्यादा उपयोगी है उदर रोगों के लिए। उदर रोग के रोगों को दूर करने के लिए जामुन जैसा, चाहे वो जामुन का फल हो, चाहे जामुन का सिरका हो, चाहे जामुन की गुठली हो, ये सब ही बहुत ही उपयोगी हैं। और इसका सबसे ज़्यादा वर्तमान में जो इसके गुणकारी महत्व हैं वो है शुगर की बीमारी। जिन्हें डायबिटिक है, जो लोग डायबिटिक हैं वो लोग ज़रूर इसका सेवन करें और अपने नियंत्रित कर लें अपनी शुगर लेवल को। तो इस फल को ज़रूर ही खाएं। इसकी पत्ती, इसके कच्चे फल, इसके पक्के फल, इसकी गुठली, ये सब शुगर के लिए बहुत ही औषधीय कार्य करने वाले तत्व इसमें पाए जाते हैं। दूसरा है ये महुआ और टोरा। ये आदिवासी अंचलों पे खूब बहुतायत पाया जाता है। और जो महुआ फूल होता है उसका जो फल है वो इस तरह का रहता है। और ये जब पक जाता है, जैसे मैं आपको दिखाऊं कि ये पकता है, तो इसको खाने के लिए भी हम इसको उपयोग कर सकते हैं। इसके भीतर 2 या 3 ये 3 गुठलियां पाई जाती हैं। यही महुआ का फल कहलाता है। और इसका औषधीय गुण बता दूं, महुआ तो अपने आप में ही औषधीय है। ठंड के दिनों में उसे अगर एक मुट्ठी रोज खाया जाए तो बहुत ही पौष्टिक आहार माना जाता है। लेकिन इसका जो गुठली है, महुआ की गुल्लू है, इसको पीस करके इसका जब तेल निकालते हैं तो ये विभिन्न त्वचा रोगों के लिए बहुत ही उपयोगी है। ठंड में यदि इसको अपने शरीर पर लगाया जाए तो शरीर में चमक आती है। अगर एड़ियों में लगाया जाए तो बिल्कुल पैर मुलायम हो जाते हैं। सब तरह के उनसे गुणों से परिपूर्ण है। तो जब भी कभी आप उपयोग करें तो इसको इन वनोपज पौधों का सेवन अवश्य प्राकृतिक रूप से करें। आप स्वयं कर सकते हैं। यदि ग्रामीण अंचल में, आदिवासी अंचल में रहते हैं तो ये बहुतायत मिल जाएगा, आप बीन सकते हैं। नहीं है तो बाजार से उपलब्ध है, ये ले सकते हैं। और इसके तेल को अवश्य ही ठंड के दिनों में अपनी त्वचा के चर्म रोगों के इलाज के लिए लगा सकते हैं। तो ये हो गया महुआ फल का। दूसरा, ये तो हमने बाजार से खरीदा है। इसके लिए हम केवल शोबाजी के लिए हमने रखा हुआ है कि आपका आकर्षण का केंद्र है। लेकिन इस समय पहले जो रहते थे आम इस तरह के रहते थे, बहुतायत देसी आम, छोटे छोटे इतने रहते थे। इनको रोड़ी भाखड़ का पेड़ कहा जाता था आम की वैरायटी में। और ये इतना फलता था कि अगर थोड़ी सी भी हवा चल जाए तो एक व्यक्ति झुके झुके पूरे 1 झाबा 2 झाबा आम अकेले एक बार में नहीं बीन सकता था। इतने फल उसमें लगते थे। और ये भी हैं, ये तो माने बगीचे के हैं। और माने वहाँ पर थोड़ा सा आंधी तूफान आया तो ढेर सारे थे, तो इसलिए इनको भी अपन ने लिया हुआ है।
तो ये वनोपज की चीज़ें हैं। इसके अलावा अन्य चिरौंजी है, चार चिरौंजी और भी बहुउपयोगी चीज़ें हैं। इन्हें आप आराम से ले करके अपने जीवन में सही उतार सकते हैं। यही वनोपज की आत्मनिर्भरता की शक्ति हमारे आदिवासी अंचलों को मजबूत बनाता है और हमें देसी औषधियों से, आयुर्वेद की चीज़ों से जोड़ करके हमें भी प्रोत्साहित करता है। तो ये भी आदिवासी अंचलों का एक व्यवहारिक रूप है कि आत्मनिर्भरता इससे भी की जा सकती है। हम दक्षिण बस्तर के सुकमा और कुमटा में रहे तो वहाँ इमली, महुआ, टोरा, इस तरह की जो प्राकृतिक संसाधन थे वो बहुत ही वहाँ पर कारगर थे और वन विभाग के द्वारा इन्हें पूर्णतया खरीदा जाता था। तो हमने स्व सहायता समूह के माध्यम से जो महिलाएं थीं उनको ऋण दे करके एक उपलब्ध कराया था कि आप लोग ये सब करें। तो आत्मनिर्भरता के लिए एक कदम जो उन्होंने आगे बढ़ाया, आज लखपति दीदी के नाम से जानी जाती हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमारे इस वीडियो को देखा और भविष्य में भी हम अन्य वीडियो बनाते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।